जी बिजनेस के सभी दर्शकों को विश्व महिला दिवस वुमेन्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। आज मैंने स्पेशल इंस्टा लाइव हमारे फीमेल ऑडियंस के लिए किया है, तो आप हमारी महिला दर्शक हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप पुरुष दर्शक हैं तो आपका भी स्वागत है। आप भी अपनी माताएं, बहनें, बेटियां या फिर वाइफ के नाम पर अगर आपको कोई सवाल है, कुछ जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछिए। लेकिन आज का दिन उनके लिए खास है, तो इसलिए हमने सोचा कि उनको डेडिकेट करके इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। और स्पेशली देखिए, कोविड के बाद कई सारी महिलाएं ऐसी जिन्होंने बाजार में अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की। कोविड के वक्त घर पे बैठे बैठे उन्हें लगा कि स्टॉक मार्केट भी एक जरिया हो सकता है। और मजे की बात देखिए, दिन के दौरान आमतौर पर जो थोड़ा बीच में 1-2 घंटे का रिलैक्सेशन पीरियड होता है महिलाओं के लिए, उसमें जब वो आराम करती तो या तो कहीं वो सास बहू के सीरियल्स वगैरह देखा करती, तो वो बड़ा बदलाव आया। तो फाइनेंशियल अवेयरनेस आई है, पैसा बचाना और उसे इन्वेस्ट करना उन्होंने सीखा है, और पिछले कुछ समय से एक अच्छी कमाई भी की है। हाँ, कुछ हफ्ते पिछले बड़े मुश्किल भरे रहे हैं उनके लिए, ये बात सही है। लेकिन इसके अलावा डेफिनेटली 2-3 साल तो अब तक अच्छे रहे। सिर्फ एक ये वाला साल जो सितंबर के बाद से मुश्किल समय शुरू हुआ है, ये थोड़ा दिक्कत वाला रहा है। लेकिन आइए आपके एक सवाल मैं लेना शुरू करता हूँ। और आइए एक बार सवाल आने लगे तो उसके बाद मैं लेना शुरू करता हूँ। देखते हैं किस तरह के सवाल आपके लिए आ रहे हैं। शेयरों पर भी लूँगा मैं सवाल, और आपके लिए सवाल मैं लूँगा इस कुछ मार्केट के बारे में भी। ओके, इंटरेस्टिंग सवाल आ रहे हैं। डिफेंस स्टॉक्स में क्या करना है, ये पूछ रही है हमें सुचित्रा जी। ओके, एक अच्छा करेक्शन डिफेंस शेयरों में हो चुका है। ऊपर से नीचे की तरफ कमजोरी आती हुई दिखी है, और इस कमजोरी में आप इन डिफेंस शेयरों को थोड़ा और खरीदने के बारे में सोच सकती हैं। अगर पुराने पड़े हैं तो डेफिनेटली आप अपने शेयरों को होल्ड करिए, और अगर नया खरीदना चाहते हैं तो थोड़ा बाजार को स्टेबल हो जाने दें, वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर होता हुआ दिखेगा ये आपके लिए। आइए कुछ और सवाल आ रहे हैं आपकी तरफ से, मैं आपके सामने रख दूँ। एक ही सेकंड। हाँ, मैं ढूंढ रहा हूँ महिलाओं वाले नाम में ही मैं सवाल पूछूँ। हाँ, शिल्पा जैन, पीएनसी इंफ्रा हाफ रह गया। बात तो सही है, इंफ्रा स्टॉक में शिल्पा जी सारे स्टॉक्स में अच्छी खासी कमजोरी हुई है, काफ़ी घटे भी हैं। इंतज़ार करें, थोड़ा सा वेट करें। कंपनी क्वालिटी के लिहाज से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, समय थोड़ा मुश्किल है। आप आराम से इसे होल्ड कर सकते हैं। ऐसा स्टॉक नहीं जिसे आप बेच कर निकल जाएं, ये आप कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा देखता हूँ। हाँ, सवाल आने जी, मैं देख रहा हूँ। मैं तय करके लूँगा कि किसके सवाल लिए जाए। ओके, श्रेष्ठा जी, अच्छा ये पूछिए सवाल रेलवे स्टॉक पर। रेलवे स्टॉक्स काफ़ी पिट चुके हैं, अच्छे करेक्ट हो चुके हैं, अब लेवल ठीक है, आपके पास है, डेफिनेटली होल्ड कीजिए। पुराने पड़े हैं और अगर आप प्रॉफिट में हैं तब भी होल्ड कीजिए, और अगर थोड़े ऊपर के ले लिए नुकसान में तब भी होल्ड कर लीजिए, क्योंकि अब पिछले 4 हफ्तों से ऑर्डर्स बहुत तेजी से आने शुरू हो चुके हैं, और ये जो ऑर्डर्स आ रहे हैं इनका फायदा आपको मिलेगा। हर्षिता जी पूछिए तानला। हर्षिता जी, तानला वो स्टॉक है जो सबसे ज़्यादा मेरे दिल को इसने दर्द दिया है, क्योंकि ये स्टॉक लगभग रिकमेंडेशन के भाव से आधा रह गया, और पता नहीं क्यों ये स्टॉक चला नहीं। फंडामेंटली मजबूत है, बहुत अच्छे बिजनेस में है। मैं कोशिश भी कर रहा हूँ कि मैनेजमेंट को बुलाकर एक बार इंटरव्यू करके उनसे जाने की वे अल्टीमेटली कंपनी में हो क्या रहा है। अभी तक रिजल्ट्स ठीक हैं, ऐसी कोई खास वजह नहीं दिख रही कि स्टॉक इतना घट जाए, और ऐसा नहीं कि मार्केट घटने की वजह से घटा है, मार्केट घटने के पहले ही घट चुका। तो थोड़ा समय होल्ड करें, फिर देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। मंजू गोस्वामी जी पूछ रही हैं कि 2.5 लाख रुपये का फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है, बहुत अच्छा इरादा है। मंजू जी, आप एक काम करें, 2 तरीके से कर लें। या तो हर 500 पॉइंट के फोन पे आप 50-50 हज़ार रुपये डाल दें अच्छे फंड्स में, या फिर दूसरा तरीका ये है कि भाई आप अगले 5 महीने में 50-50 हज़ार रुपये, दोनों में से जो आपको ठीक लगे वो कर लीजिए। डालना कहाँ है? फ्लेक्सी कैप फंड्स। अभी आप कोई डायरेक्ट स्टॉक्स मत खरीदिए, क्योंकि डायरेक्ट स्टॉक्स में इसलिए कह रहा हूँ कि
कभी भी किसी एक आध स्टॉक में कोई एक्सीडेंट हो गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल जेंसोल इंजीनियरिंग 3 दिन में 35-40% घट गया, तो अभी कब किसी स्टॉक में खराब खबर आ जाए, खराब खबर आती तो फिर क्या मार्केट छोड़ता नहीं है। सो बेहतर है कि आप म्यूचुअल फंड में डालें। इस वक्त सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम्स अगर किसी की हैं तो फ्लेक्सी कैप फंड है, पारंपरिक इक्विटी फ्लेक्सी कैप फंड है, HDFC का है, SBI का है। आप किसी भी अच्छे से फ्लेक्सी कैप फंड में आप पैसा लगा लीजिए। जो 2.5 लाख रुपए आप निवेश करना चाहते हैं ये आपके लिए अच्छा रहेगा। बहुत ही बढ़िया। ओके, रीचा जी पूछिए, आई एम स्टक इन स्टैनली, लॉस 1.5 लाख रुपए। स्टैनली फर्नीचर डेफिनेटली एक बार रिकमेंडेशन के बाद ऊपर गया भी, लेकिन बाजार के मूड माहौल के साथ नीचे आया है। बिल्कुल आप होल्ड करें अगर आपके पोर्टफोलियो में है। कई बार क्या होता है, हम कहते नहीं है कि हम लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक खरीदेंगे, हम 3 साल के लिए रखेंगे, चिंता की बात नहीं, लंबा व्यू है। वो बात सही भी है, रखते भी हैं, वो इरादा भी होता है। लेकिन सपोज आपने सोचा है, लेकिन आप ये नहीं सोचते कि अगर 3 साल के भीतर कभी नीचे आ गया तो अल्टीमेटली 2 से 3 साल का व्यू और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है और इस पर भरोसा है, तो फिर प्लीज आप इसको होल्ड करिए, समय के साथ सब ठीक होगा। प्रतिभा, गुड मॉर्निंग सर, कंस्ट्रक्शन कंपनी में क्या करें? कंस्ट्रक्शन कंपनियां अगर आप नया निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतर ऑप्शन है, उसमें न करें। पुराना निवेश आपका किया हुआ है तो होल्ड करें। नया निवेश आप करना चाहते हैं तो उन कंपनियों में पैसा लगाएं जिन्हें कच्चे तेल की गिरावट से फायदा होता है। पेंट, एविएशन, तेल कंपनियां, ऑयल एंड गैस कंपनियां। नया निवेश आप बैंक से NBFC में कर सकते हैं, वहाँ ज़्यादा बेहतर है। रचना जी RVNL पर पूछ रही है सवाल। रचना जी RVNL को आप होल्ड करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अदिति सोक्ता जी पूछ रही है सवाल, सर वी कैन होल्ड जोमेटो फॉर 5 years। डेफिनेटली अदिति जी पहली बात तो ये क्या आपने 5 साल का व्यू रखा, ये सुन के भी मुझे अच्छा लगा। और डेफिनेटली अगर आपको 5 साल का व्यू है, 50 का स्टॉक बन चुका है, अब तो जोमेटो अब तो कोई समस्या भी नहीं है, तो बेहतर है कि आप इस स्टॉक को होल्ड करें, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। डॉक्टर एलिना देसाई जी पूछ रही है, देखो मैं आज ज़्यादातर सवाल महिलाओं के लेना चाहता हूँ, कोशिश करूंगा दूसरों के भी लूँ, लेकिन महिलाओं के ज़्यादा लेना चाहता हूँ। विद दिस लिटिल रिकवरी इन निफ्टी व्हाट कुड बी द नेक्स्ट टारगेट फॉर निफ्टी? और इट्स अ बुल ट्रैप। बहुत बढ़िया सवाल है। ऐसा लगता है डॉक्टर साहब को मार्केट की समझ बहुत अच्छी है, लीना जी को। देखिए, हमेशा ये संदेह रहेगा और रहना भी चाहिए, क्योंकि एक तरफा बाजार गिरा है, उसके बाद जब रिकवरी आती तो हमेशा ये लगता है कि बॉटम बन गया और उसके बाद ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आपको क्या करना है, इसका जवाब लेवल्स में है। पहली चीज 22,550 के ऊपर बंद होना जरूरी है। अगर 22,550 के ऊपर बंद होता है तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि 22,000 को तोड़ने का खतरा जल्दी नहीं है। 22,800 से 23,000 अगला टारगेट है, वहां पर हम सिचुएशन रिव्यू करेंगे। तो 1 by 1 चिंता न करें। तो अभी हेलिना जी 22,550 के ऊपर जब तक बंद नहीं होता तब तक बुल ट्रैप मान के चलिए। 22,800 23,000 पार करेंगे तब ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि बॉटम आपका 22,000 पे बन चुका है। क्लियर है? रितु सिंह जी पूछिए टाटा मोटर्स का फ्यूचर। टाटा मोटर्स का फ्यूचर वैसे अच्छा है, लेकिन ये जो टेस्ला की एंट्री हो रही है ना, इसको लेकर अभी तक स्थिति साफ नहीं है कि कितना कंपटीशन हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो इसलिए अभी एग्रेसिवली निवेश न करें। पुराना अगर आपके पास पैसा लगाया हुआ है और वो पड़ा है तो आप आराम से निवेशित कर सकते हैं। मंजू गोस्वामी जी का सवाल है, BL के लिए पूछे, शायद BL के लिए क्या 50 लाख, एक बार मैं चेक करता हूँ, कुछ सवाल पूछ रहे हैं, जरा एक बार देख लें। तब तक कविता जी का एक सवाल है, सर जी एमटार टेक में क्या करें? एमटार टेक एक और ऐसा स्टॉक है जिसने थोड़ा निराश किया है, जिस तरह का परफॉर्मेंस आना चाहिए वैसा आया नहीं है, तो थोड़ा शायद समझ लेगा। कंपनी अच्छी है, प्रोमोटर्स अच्छे हैं, बिजनेस मॉडल भी ठीक है, मुझे लगता है कि उम्मीद है बेहतर करेगी कंपनी, तो आप होल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हर्षिका कामली जी पूछे एनी SIP फॉर शॉर्ट टर्म? हर्षिका जी ये सवाल अच्छा पूछा। SIP शॉर्ट टर्म के लिए कैसे? SIP तो बनी है सदा के लिए, लाइक डायमंड्स फॉर फॉरएवर, राइट? वैसा है ना। सो SIP और स्पेशली लॉन्ग जो खराब समय है उसमें तो SIP बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेरा ये समझना है कि SIP आपको करनी चाहिए, और अगर आप कर रहे हैं तो कंटिन्यू कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और शॉर्ट टर्म के लिए आज से मत करिए। SIP आपके लिए एक तरह से रेगुलर इन्वेस्टमेंट के तौर पर होना चाहिए, उसे आप करते रहें। ओके, हाँ, मंटू गोस्वामी जी कुछ, मंटू गोस्वामी, ओके, बेटी के लिए 10 लाख का निवेश करना के लिए अच्छा रहेगा क्या? ओके,
बिल्कुल अच्छा रहेगा, क्यों नहीं रहेगा। और आज वुमेंस डे के मौके पर अगर आप अपनी बेटी के लिए निवेश करना चाहते हैं, एक चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आपकी बेटियाँ 18 साल से छोटी है तो आपको मैं बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट आइडिया देता हूँ, और वो इन्वेस्टमेंट आइडिया है चिल्ड्रन फंड का। SBI में है चिल्ड्रन फंड, और एक दो शायद HDFC वगैरह में भी 2-3 फंड है जिसमें चिल्ड्रन फंड है। चिल्ड्रन फंड में क्या है कि आपको 18 साल से कम की महिला जो क्या कहना चाहिए, फीमेल आपकी किड है, उसके लिए आप निवेश कर सकते हैं, पहली चीज। सॉरी, फीमेल मेल दोनों, मतलब 18 साल से छोटे बच्चे के लिए कर सकते हैं। इसका पीरियड है 18 साल तक का। जैसे बच्चा 18 साल का होगा आपका अमाउंट मेच्योर हो जाएगा। अब इसमें होता है कि एक इनका AUM कम है तो ये फंड बहुत अच्छे से मैनेज होगा। दूसरा, ऑटोमेटिकली लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चले जाता है, उसके पहले आप विड्रॉ नहीं कर सकते। ये एक तरह से लॉक इन है, तो आप थोड़ा लगाएं लेकिन उसमें लगाएं, उसमें पैसा बनने की गुंजाइश, स्कोप बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ये आपके लिए है। तो चिल्ड्रन फंड का फायदा जरूर उठाना चाहिए, थोड़ा ही लगाएं, करें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये है आपके लिए। ओके, हिमांशु जी कह रहे थे अगर अमेरिका भारत से टैरिफ कम करवा लेता तो इसमें भारत की जनता को फायदा, ये चीज़ें सस्ती हो जाएगी, कंपनी का मार्जिन कम होगा, पर ग्राहक का फायदा तो जनता का फायदा तो है ही। बिल्कुल, देखिए हर चीज़ में कहीं किसी का फायदा किसी का नुकसान, कहीं जनता का फायदा कहीं देश का फायदा, ये तो देखिए चलेगा, इसमें कोई दोनों तरह की चीज़ें आएंगी, बिल्कुल आने वाली, तो फोकस करेगा। आइए, वोडाफोन पर किरण जी सवाल पूछना चाहते हैं। वोडाफोन आइडिया पिट पिटा चुका है, अच्छी बात है कि मार्केट पिछले 1.5-2 महीने में घटा है, अब ये घटना बंद हो गया क्योंकि पहले ही घट चुका है। तो मेरे ख्याल से 7-8 रुपए के आसपास अच्छा सपोर्ट है, इस लेवल पे अब बेचने में समझदारी नहीं है। अगर कभी आपको मौका मिले, एक बार अच्छी खबरों के दम पर बढ़ जाए कर जाए, तब एग्जिट करिएगा। कविता जी हैं, भेल में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, अच्छा स्टॉक है भेल, कर सकते हैं हम, थोड़ा सा करेक्शन आए तब खरीदें, और व्यू 3 साल का रखें, ये आपके लिए। पांखी, माफ कीजिएगा पांखी जी, मैं अगर आपका नाम गलत पढ़ रहा हूँ तो पांखी गुप्ता जी BSE, MCEX और RVNL 3 पे राय लेनी चाहती है। तो वैसे तो फंडामेंटली दोनों स्टॉक अच्छे हैं, BSE और MCEX, लेकिन अभी क्या है, थोड़े वैल्यूएशन के हैं महंगे, और पिछले कुछ दिनों में जो स्टॉक मार्केट में डाउन टर्न आया है, तो BSE में आप पार्ट प्रॉफिट बुक करें, ठीक है, MCEX में पार्ट प्रॉफिट बुक करें, RVNL को होल्ड करें, ये आपकी राय है। सुनीता जी जानना चाहती हैं CDSL के बारे में, आपका फेवरेट है, बिल्कुल है, लेकिन अभी नया निवेश करने की राय नहीं है। मार्केट से रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं वहाँ जब तक मार्केट में सुधार ना आए, जैसे आपको लगे कि मार्केट में सुधार आ रहा है, फिर से वॉल्यूम वापस लौटने लगे, तब इन शेयरों में थोड़ा बेहतर ऑप्शन मिलेगा। शिल्पा सेठ जी पूछिए कि सर व्यू ऑन सेजिलिटी अच्छा स्टॉक है, हमने रिकमेंडेशन लिस्ट में भी देखा है, नए साल में आपके पास है तो डेफिनेटली होल्ड कीजिए। साक्षी मेहरा जी पूछी है बलरामपुर चीनी के बारे में, शुड आई होल्ड और शुड आई सेल। साक्षी जी, ऑनेस्टली बलरामपुर चीनी पर मेरी ओपिनियन नहीं है, मुझे एक्चुअली आजकल भाव का भी अंदाजा कम है, तो मेरा ये समझना है कि मैं आई एम नॉट राइट पर्सन एट दिस पॉइंट इन टाइम टू गिव ओपिनियन ऑन बलरामपुर चीनी, मैं थोड़ी माफ़ी चाहता हूँ आपसे। स्वाति गुप्ता जी, मझगांव डॉक व्यू फॉर लॉन्ग टर्म के लिए स्वाति जी मझगांव डॉक बिल्कुल परफेक्ट है, और आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में है, इसे होल्ड करिए, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। शालिनी जी, व्यू ऑन स्विगी फॉर लॉन्ग टर्म, स्विगी के लिए व्यू ठीक है शालिनी जी, स्विगी जोमेटो दोनों पर हम पॉजिटिव हैं, और दोनों पर व्यू ठीक है। दोनों में आप मुझे एक पूछेंगे तो मेरा प्रेफरेंस जोमेटो है। निफ्टी का स्टॉक भी हो गया तो वहाँ पर हमेशा पैसिव बाइंग भी आएगी। पैसिव बाइंग आप समझिए ना, जिन लोगों को निफ्टी फंड्स में इन्वेस्ट करना है, निफ्टी को ट्रैक करना है, तो वो जोमेटो खरीदेंगे। सो मेरा ये समझना कि दोनों में जोमेटो बेटर है, लेकिन अगर आपके पास स्विगी भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कुछ खराबी है तो आप दोनों ही होल्ड कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास स्विगी हो, जोमेटो, कोई इशू नहीं है आपके लिए। ये इसके अलावा पंखी गुप्ता जी कह रहे हैं सर बिग फैन, थैंक यू जी। अरे अभी तो आपका सवाल लिया था मैंने, हाँ अभी आप ही का तो लिया, 3 स्टॉक बिल्कुल लिया है मैंने। ओके, अच्छा जवाब दिया इसलिए बिग फैन बोल रही है। ओके, कविता नानावटे जी हैं, यूनियन बैंक। कविता जी, यूनियन बैंक अच्छा है, हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट में भी रहा है, और अगर आपके पास है तो डेफिनेटली होल्ड करिए। पूजा चंडक जी कह रही है सर टीटागढ़ स्टॉक का क्या करें। टीटागढ़ अच्छा स्टॉक है, होल्ड करिए, आप अपने पोर्टफोलियो में रखिए, कोई चिंता की बात नहीं, होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए इसमें। मेगा पटेल जी कह रही हैं अभी कौन सा शेयर सही है लेने के लिए। अभी आप है ना शेयर, मेगा जी शेयर नहीं, अभी थोड़ा फंड लीजिए, क्योंकि क्या है अभी है ना, या तो लेना तो लार्ज कैप्स लेना है, और लार्ज कैप्स लेने में आपको मजा आएगा नहीं, आपको लगेगा अरे ये क्या है, सर ने तो इतना बड़ा वाला स्टॉक बोल दिया।
बेहतर ये है कि आप अभी फंड्स लीजिए। फंड्स में मैं बार बार कह रहा हूँ, फ्लेक्सी कैप फंड्स आपके लिए इस वक्त सही है, या फिर लार्ज एंड मिड कैप फंड का एक अलग कैटेगरी है, उसमें आप पैसा लगाइए। वर्षा जी कह रही है सर बिग फैन। अच्छा वर्षा जी धन्यवाद, इसी तरह से आप शुभकामनाएं देती रहें। थैंक यू सो मच। एक सवाल आया है, ओके, मिस ड्रामा क्वीन अरे वाह, नाम जोड़ा रखा है। डिफेंस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। देखो डिफेंस में दो फंड है एक्टिवली जो मेरे नॉलेज में, एक एचडीएफसी का है, एक मोतीलाल का है। तो आप एचडीएफसी वाले म्यूचुअल फंड है, देखिए सेक्टोरल और थीमेटिक फंड में हमेशा एक रिस्क रहती है पैसा नहीं बनने की। तो अगर डिफेंस में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो थोड़ा छोटा अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का एक, ऐसा नहीं हो सारे के सारे पैसे आपने डिफेंस फंड में डाल दिए, आप समझिए, और टुकड़ों में डालिए, 5% के फोन पे डालिए, वैसा करिए। तो एक उसको सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के तौर पे डालिए। लेकिन एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का डिफेंस फंड मुझे पसंद है, वहाँ आप पैसा लगा सकते हैं अगर आपको इसी में ही लगाना है तो। रिलायंस कितना बढ़ सकता है अगले वीक? आई एम सानिया 786। सानिया जी अगले वीक वैसे आज रिलायंस ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है। मैं सोचा 1225-30 के आसपास आकर रुकता है, आज 1245-50 कुछ तो हुआ है। मेरे ख्याल से एक अच्छा संकेत दे रहा है। एक काम करिएगा सानिया जी, आप है ना क्लोजिंग वाला शो देखिएगा। मेरे पास इस वक्त लाइव प्राइसेस है नहीं, तो मैं एक बार देख के ना फिर आपको दोपहर वाले शो में मैं इस पर जवाब दूंगा। पोदार शिल्पा धोनी सिटी, अच्छा रे वाह, क्या बात है, आप रांची से हैं? क्या बात है शिल्पा जी, गजब, बढ़िया। मैं बीच में एक बार रांची आके गया था, एक शो मैंने रांची में किया है, बहुत ही खूबसूरत शहर है। और रांची में मैंने जो वहाँ आम खाए थे, उसको क्या बोलते हैं जिसका बिल्कुल पतला सा छिलका होता है, हमारे यहाँ जो लंगड़ा आम आता है उससे मिलता है, मालदा या सफेदा समथिंग ऐसा कुछ ना, अमेजिंग। और ट्रस्ट में वहाँ से मैं है ना, जनरली मैं है ना ये सब काम करता नहीं, लेकिन वहाँ से 5 किलो आम मैं ना मेरे केबिन बैगेज में पैक करवा के लेके आया था। सोचिए इतने बहुत बड़े। तो रांची वालों की बहुत ही मीठी और रसीली यादें हैं मेरे साथ में, मजा आया रांची आकर। ओके, और इसके अलावा मालदा, रीचा जी कह रही मालदा आम है, बिल्कुल मालदा, अरे बिल्कुल परफेक्ट, थैंक यू जी। मालदा आम खाने का आनंद ही अलग है बिल्कुल। शिप्रा शर्मा जी कह रही 2 साल से सुध लोन ले रखा है, क्या करें? बिल्कुल सुध लोन होल्ड करें, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आ रही है कंपनी की। मार्केट करेक्शन के साथ तो सारे स्टॉक घटते हैं, ये भी घटा है, बट डेफिनेटली अगर आपके पास है तो बेचने की हड़बड़ी और जल्दबाजी आपको नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा मनीषा जी कह रही है पीएनबी, आपके पास है पीएनबी बिल्कुल होल्ड कीजिए। बैंक्स में और स्पेशली पीएसयू बैंक में हम पॉजिटिव हैं, तो चाहे आप बैंक ऑफ इंडिया ले लें, यूनियन ले लें, पीएनबी ले लें, बीओआई ले लें, एसबीआई ले लें, अच्छे हैं। पूजा जी के पास जेंसोल है। देखिए पूजा जी, जब जिस तरह के डेवलपमेंट हुए हैं उसको देख के तो लगता नहीं कि स्टॉक को आपको पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। आज तो 5-1% ऊपर भी था, मैंने सुबह देखा। तो आप अपना मौका देखकर अगर प्रॉफिट में है या आपकी कॉस्ट के आसपास है तो क्यों फालतू में रिस्क रखना है? कल को कोई हो सकता है कंपनी डेट से निकल जाए, वो सब जो चीजें हुई है, टेक्निकल हुई है, डिफॉल्ट या पता नहीं, एक्चुअली क्या पता नहीं उनको, क्योंकि अभी तक कंपनी की तरफ से कोई ऐसा आया नहीं है जिसपे आप, तो अब वो आपका इंडिविजुअल कॉल है कि आपको क्या करना है। बट मेरा ये मानना है कि बेहतर कम रिस्क वाले स्टॉक्स में आप शिफ्ट हो जाए तो बढ़िया। नमिता अग्रवाल जी, हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज, शुड आई एवरेज एट करंट प्राइस? नमिता जी अनफॉर्चुनेटली मुझे करंट प्राइस का पता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा वेट कर ले, रुक के खरीदें, एक बार बाजार को थोड़ा और स्टेबल होने दें, अभी हड़बड़ी ना करें। 20 इन फ्रंट 04, अरे हेलो अनिल अंकल, हाय बेटा, मैंने HL शेयर 1300 पर लिया है, उस पर लॉन्ग टर्म व्यू ठीक है। अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है 1300 की आपकी एंट्री है, होल्ड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि इस स्टॉक के बारे में ना एक और बढ़िया बात है कि ये जब भी बढ़ेगा मार्केट या रिकवरी आएगी तो ये भागने में ज्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो आप होल्ड करके रख सकते हैं। ओके, इसके अलावा कुछ और स्टॉक जो आप मेरे सामने आ रहे हैं मैं रख देता हूँ। ओके, सुनीता अग्रवाल जी, बीइंग अ वुमेन फीलिंग स्पेशल, अरे थैंक यू जी, अगर आपने स्पेशल फील किया तो यही हमारे लिए अच्छी बात है, बड़ी बात है। तो सुनीता जी आपको एक बार फिर से इस खास दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संकल्पा जी पूछे कैन यू शेयर योर ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक
what are things we should closely follow, how can we make sure we reduce our losses and maximize gain। बहुत बढ़िया सवाल है। तो देखिए ग्लोबल आउटलुक में तो क्या है, अब पहले तो सारा कुछ सर्टेन था, जब से ट्रम्प साहब आए हैं, आपको हमको किसी को हवा नहीं लग रही करने क्या कहते हैं क्या करते हैं। सो अब इसमें तो एक ही सिंपल है, रोज देखो, बट इन जनरल जो कुछ हो रहा है वो अमेरिकी बाजारों में वो हमारे लिए फायदे की बात ज्यादा है। डॉलर इंडेक्स का घटना, कच्चा तेल नीचे आना, बॉन्ड नीचे आना, और अमेरिका अगर बहुत थोड़ा टेरिफ वॉर की वजह से समस्या में आएगा तो थोड़ी है ना वो झगड़ा वगड़ा कम करेंगे। ये सब मारामारी जो चल रही है ना, मेरे ख्याल से थोड़ी कम होनी चाहिए। ये फायदा होगा, ये फायदा होना चाहिए। पिंकी जी ने फॉलो करना स्टार्ट किया है। पिंकी जी धन्यवाद। चलो ये आप आई हैं तो फायदा हुआ इंस्टा लाइव करने का कम से कम। ओके ओके, ये है आपके लिए। और इसके अलावा सर मार्केट में ट्रेडिंग करके मजा आ गया। अरे वाह क्या बात है निकिता जी, गजब। निकिता जी को मजा आया मार्केट ट्रेडिंग करके, लेकिन ठीक है ट्रेडिंग के बजाय इन्वेस्टमेंट करें, शायद हो सकता है आपको और ज़्यादा मजा आए। सेठिया जी पूछे, यूनियन बैंक में जवाब दे चुका हूँ। अनीता भाटिया जी, अनीता भल्ला है भाटिया है, LIC नायका होल्ड करें या एग्जिट करें। LIC तो डेफिनेटली होल्ड करें, नायका पर मेरा कोई बहुत खास क्लियर व्यू नहीं है। आज सुबह मैंने स्टॉक ऑफ द डे पे दिया था, चला नहीं इतनी अच्छी रिपोर्ट के बावजूद। एक्चुअली ये थोड़े से जो हाई पी मल्टीपल वाले स्टॉक है ना, महंगे महंगे वाले शेयर, भाव से मत देखिएगा 165 रुपए का शेयर महंगा है, मल्टीपल बहुत महंगा है, तो मुझे लगता है अभी उनमें थोड़ा दूर रहने में ज्यादा समझदारी है। Why our markets are so much dependent on FI selling? Sekhya Shri, when will situation become stable? देखिए FI कोई भी है, आप भी खरीदते तो बेचने के लिए ही खरीदते हैं। कभी न कभी कोई न कोई प्रॉफिट तो बुक करेगा। जिस दिन हमारे कंपनी के रिजल्ट थोड़े बेहतर होंगे, वैल्यूएशन तो अच्छे हो ही गए, या अमेरिका में थोड़ी खराबी होती दिखेगी, हमारे मार्केट सबसे बढ़िया दिखने लगे, फिर आ जाएंगे। ऐसा नहीं कि कोई मतलब जो बेच के गए इन्होंने कसम खा ली कि आज के बाद कभी इंडिया की तरफ देखेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए नहीं लौटेंगे। ऐसा कोई लड़ झगड़ के नहीं गए, प्यार से गए, पैसा बनाया, पैसा कमाया, प्रॉफिट बुक किया, लेके गए। जब लगेगा वापस आ भी जाएंगे, तो ऐसा इतना दुखी होने की भी जरूरत नहीं, क्यों चले गए। कोई भी जाता है, उसमें क्या है। आप भी पैसा बनाते हो तो प्रॉफिट बुक करते हो नहीं करते हो ना। उन्होंने किया, कभी हम पहले ज्यादा स्मार्ट हो जाते हैं, FI रह जाते हैं। इस बार FI थोड़े हमसे स्मार्ट निकल गए तो उनकी स्मार्टनेस को सलाम है, कोई बात नहीं। हम थोड़ा अच्छा करेंगे, हमारी कंपनी अच्छी करेगी, हमारा मार्केट अच्छा करेगा, इकोनॉमी अच्छी करेगी, देश अच्छा करेगा, फिर लौट आएंगे। कहाँ जाएंगे, यही आएंगे, लेकिन कब ये पता नहीं ना कब। जब भी आएंगे जरूर, बस ये हम जब अच्छा करेंगे तब वो वापस आएंगे। तो एक बार फिर से आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ विमेंस डे की, और इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।